नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सखा और मित्र जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और बात कर लेते हैं आज फोमो और फंड की। उसके बाद में आज है संडे, संडे के दिन लेंगे म्यूचुअल फंड की क्यूरीज। काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी खींचूंगा। उम्मीद करता हूं मैं सबको आज सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोमो की। फोमो में आपको एक बात बताऊं कि फोमो में हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये डेली काफी सारे मोटिवेटेड हो रहे हैं। बीच में थोड़ा सा इनको फट जरूर आ गया था, लेकिन फिर सारे के सारे आ गए वहां पर। इनको बात समझ में आ गई है। और आपको जैसा कि आपने देखा होगा कि डे 1 में मैंने आपको बता दिया था, जिस दिन बजट आया था, नहीं ऐसे ऐसे सिनेरियोज हैं। जब तक लोगों को समझ में आया तब तक हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर उस पर सचेत हो गए थे। फोमो में आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल अंदर खाने की बात बताऊं, इस समय फोमो में बुरी तरीके से आए हुए हैं कौन? आपके डीआईआई, जो कि डोमेस्टिक ऑपरेटर जिनको बोलते हैं ना, वो आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि आप उनकी मजबूरी है कि उन्हें पैसा जो आपका इकट्ठा करके उन्होंने रखा हुआ था, वो पैसा उन्हें वो पैसा मतलब रखना ही था। अभी आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन आपके एफआईआई ने भी बाई करी है। अगर एफआईआई बायस्ड रहती हैं, अगर वो सेलर बनती हैं कल से, मंडे से, तो समझ लो कि बात वहां पर ठीक है। अगर एफआईआई भी बायस्ड बन जाती हैं तो बुरी, क्योंकि रिटेलर तो हिलने से रहा। रिटेलर्स इसलिए हिलने से रहा क्योंकि वहां पर जुगानी टॉक्स जैसे और भी ऐसे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बिल्कुल सही और उसके बाद में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वहां पर ही मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जो भी आपको टिप देने की कोशिश करता है, या फंड की सलाह देता है, या किसी शेयर की सलाह देता है, या कोई व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए बोलता है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलता है, उससे सीधे करवद्ध नमस्ते बोल करके वहां से हट जाओ। आपको बेसिक और फंडामेंटल जैसे ही आ गई हैं, आपको ट्रिक्स आ गई हैं, तो आप अपने आप में एक अच्छा खासा निवेश करोगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। तो फोमो में नहीं आना है, फोमो में ऑपरेटर्स को आने दो, क्योंकि रिटेलर्स ने अब की बार इनकी जम करके कमर तोड़ी है। किस दिन से? जिस दिन से बजट आया, और आज से 4 महीने पहले से ही हमारे जैसे बंदा 5% लगाओ, 10% लगाओ, 2% लगाओ, 4% लगाओ, इस प्रकार से फंड अपने आप सेलेक्ट करो, फंड इस टाइप से सेलेक्ट करो, डायरेक्ट में आप लो, तो इस प्रकार से आपका फोमो वहीं पर ही खत्म हो जाता है, फंड आपका वहीं पर खत्म हो जाता है, जिस दिन आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप जुगानी टॉक्स के परमानेंट वीडियोज को देख रहे हो, तो मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं होता है। जिस प्रकार से हर एज, हर कैटेगरी, हर ग्रुप, हर इनकम ग्रुप का बंदा अलग अलग होता है, उसी प्रकार से हर वीडियो भी अलग अलग होता है। लेकिन बहुत सारे वीडियो जैसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, बहुत सारे वीडियो जैसे होते हैं जो कि हर एज ग्रुप, हर इनकम ग्रुप के साथ साथ मैच करते हैं। तो उनको आप देखते रहोगे तो आप काफी कुछ अपने आप में सीखते रहोगे। अब आगे उसके बाद में फट वही होता है, फियर एंड अनसर्टेनिटी, डाउट। तो अभी कोई डाउट का मतलब नहीं, फोमो ही यहां पर हावी होगा, क्योंकि अभी मार्केट यहां से ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि मार्केट कहीं पर भी जाने वाली है। लेकिन तकरीबन मान करके चलिए कि 44,000 करोड़ रुपए इनके पास रखे हुए हैं, डीआईएच के पास 21,500 करोड़ रुपए ये आए हुए हैं, प्लस उसके बाद में रिटेलर्स ने जो दिए हुए हैं वो पैसे लेकर के 67,000 करोड़ के आसपास आपके ऑपरेटर्स के पास आज की डेट में पैसा पड़ा हुआ है। अब वो लोग खुद आंख पौंख हो रहे हैं। आंख पौंख हमारे यहाँ पर अवधि का एक वर्ड है कि मतलब जब जिसको चौंधिया जाना, मतलब कहीं पर भी उसको दिखाई ना दे, क्योंकि उनके साथ मजबूरी हो है कि उनको स्मॉल कैप में लगाना, मिड कैप में लगाना, लार्ज कैप में लगाना। अगर ओनली लार्ज कैप में लगाना हो तो 4 में लगा देंगे, लेकिन सेबी का जो चाबुक उनके ऊपर है तो वो भी उसके बाद में चलेगा, क्योंकि आपका सेंटीमेंट सबसे ऊपर हावी में रहेगा, ठीक है ना। तो अभी उसके बाद में हम ले लेते हैं क्वेरीज। देखिए कितनी सारी क्वेरीज हो गई हैं, एक तरफ से खींचने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में बहुत सारी कवर भी हो गई होगी। मोहित नेगी सर बोले लॉन्ग टर्म में गेन आगे और बढ़ेगा, सुनने में आ रहा है कि 25% तक जाएगी, टैक्स लेने में बुराई नहीं है, बट ग्राउंड रियलिटी में जीरो वर्क कहाँ लग रहा है, कैसा बिजनेस खत्म होते जा रहे हैं, स्टार्टअप शुरू। ओके, 25 साल बाद पैसे निकालता हूं, तो देखिए नेगी सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि 25% तक जाएगा। जब जाएगा तब की तब देखी जाएगी, उसी हिसाब से आपकी इनकम होगी तब देखी जाएगी। लेकिन वर्ल्ड की टॉप ग्रोइस्ट इकोनॉमी में अगर आप पार्टिसिपेट करने से पीछे हटते हैं तो मेरे ख्याल से आप अपने आप को उस जगह से पीछे मतलब जो धकेल रहे हैं। जैसे आप समझिए कि 90 दशक में जब जो कंप्यूटर आया था, तब लोग बोल रहे थे कंप्यूटर आएगा तो सबको बर्बाद कर देगा। फिर उसी प्रकार से जैसे मान लें लेटेस्ट में एआई आई है, तो एआई के आसपास में लोग जो है उसको भी अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब जो है ये सारी चीजें हैं, इसलिए मतलब जो आप जैसे अपना जो है समझदार आदमी से मैं यही बोलना चाहूंगा कि यस, अपने गोल को करिए, अपने कार्पस को एक्युमुलेट करते चलिए। उसके बाद में जो होगा टैक्सेशन होगा, हर साल बजट आएगा, हर 5वें साल में गवर्नमेंट आएगी, फिर स्टेट इलेक्शन है, ये है, ऐसे काफी सारे दबाव बनते रहेंगे, इंटरनेशनल सीनियर बनते रहेंगे, तब की तब देखी जाएगी टैक्सेशन का क्या होगा, ठीक है ना। तो प्लीज आप जो है एक बहुत ही सभ्य और मतलब जो है अच्छे इन्वेस्टर हैं, तो मतलब जो है आपको मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप उससे, हाँ टैक्स ठीक है, टैक्स देखा जाएगा, आप जो बहुत अच्छे वर्ड बहुत ही पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं आप। ओके,
अशोक कुमार सिंह जी क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द एलटीसीजी टैक्स ऑन डेप्ट म्यूचुअल फंड परचेज्ड पीरियड टू 4 years 20 इतना इतना टैक्स बेनिफिट वाज अवेलेबल। देखिए सर, डेप्ट का सिंडियो अलग है, 3 साल के लिए बाद में लॉकिंग पीरियड हो गया, लॉकिंग पीरियड के बाद में उसके बाद में जो निकलता है उसके अनुसार उसमें जो टैक्स वगैरह लगता है, ज्यादा टैक्स के टैक्सेशन के पीछे आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। आपने अपना निवेशित रहना है, उसके बाद में जब जो टैक्स का जब आपकी कमाई होगी तो उसके बाद में टैक्स देने में क्या बुराई है, उसी अनुसार से आपकी जो कमाई होगी उसी अनुसार से टैक्सेशन लगेगा। तो इसमें टैक्सेशन के चक्कर में ज्यादा उलझ करके अपना दिमाग मत गंवाइए, मत खपाइए, क्योंकि टैक्सेशन ऐसा मुद्दा है जो कि एक आदमी का मुद्दा नहीं है, वो जनता है, जनता अपने आप ही उससे उससे करती रहेगी, अपना निपटती रहेगी। आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, उसकी आप बारीकियों को वो करिए। गुरप्रीत सिंह ने वेरी नाइस सर, ओके सर। उसके बाद में सैन पाल दादा क्या बोल, अंकल जी हर इन्वेस्टर टैक्स हार्वेस्टिंग करता है क्या, टैक्स हार्वेस्टिंग करके अपना रिटर्न पे इफेक्ट होगा, इसका मैंने आपको जो है सेपरेट वीडियो बना दिया था सैन पाल दादा, ठीक है। उसी दिन जो है शायद मैंने इसको देख लिया था, क्योंकि आप उस दिन काफी क्षोभ में थे, तो उसकी वजह से मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दिया था, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद में रिलीजन ऑफिसर क्या बोल रहे हैं, जी सर बिल्कुल हम साथ हैं, इक्विटी को तो छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे जो भी करे गवर्नमेंट, क्योंकि अगर अमीर बनना है तो यस सर बिल्कुल डेफिनेट है सर, यस मैं भी आपके साथ हूं, ओके ठीक है। विकास शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, कुल मिलाकर के आप बीजेपी वाले ही हो, किसी बात पर इन्होंने जो है वो किया होगा, अपना बोला होगा, शायद मैंने उस समय वो नहीं किया था, इनका अपना विरोध नहीं किया था। रमेश चौधरी सर ने बोला कि सर कोई गलत करे तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। रमेश चौधरी सर मैंने ऑलरेडी मतलब 2-3 वीडियो में काफी ज्यादा अपोज कर दिया, कोई इसमें बात नहीं, जहां पर जब डाटा और फैक्ट के साथ होगा तो डेफिनेट है तब किया जाएगा। हवा में फिर मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हवा में मैं अगर बोलूंगा तो उसका कोई मायने नहीं रहेगा जब तक मेरे पास डाटा और फैक्ट नहीं रहता। डाटा फैक्ट रहता है तो यस डेफिनेट है, बिल्कुल मैं बोलूंगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, आप लोगों की भावनाओं पर खरा उतरूंगा। आई थिंक हमने रिप्लाई दे दिया है। धनंजय सिंह सर क्या बोल रहे हैं, सर जय हिंद, आई लाइक यू फाइनेंशियल नॉलेज, फौज के लिए सरकार क्या किया, आई एम सॉरी बट यू फील बैड, बट कुछ ये देखिए सर, अभी फौज के लिए क्या किया ये आप के जो अपना फौज वाले उस चीज को बोल सकते हैं, हम जो इस मैटर में बोलना कोई हमारे लिए उचित नहीं है सर। आई हैव इन्वेस्टेड 21,35,000। देखिए सर, आपने कितना भी इन्वेस्ट कर दिया है, मीन्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे इतना बोलूंगा, आप अपने केवल होराइजन को लंबा रखेंगे तो आप डेफिनेट है कि यहां से आप लेकर के जाएंगे, केवल आप गिरावट में नहीं निकालिएगा। और उसके बाद में आप एसटीसीजी का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर थोड़ा मोड़ा जो रिडीम भी करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका ना लगे, ठीक है ना। तो बाकी कोई बात नहीं है, बट आई बोदर फॉर देश का क्या होगा ये अंडरस्टैंड ऐसा लगता है सर, जो डोंट वरी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। न जाने कितने दिनों से ये सब चलता है, आएगा चलता रहेगा, और इमोशनल मत होइए सर, ठीक है ना। इमोशनल होकर के फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा सा दिल को मजबूत करना है, और ऊपर से यहाँ वहां पर अपने मतलब जो है गोल पे और एम पे फोकस करना है। मेरा आपसे कहना ये, जितने भी इन्वेस्टर मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरा कहना ये, हमने अपने गोल पर फोकस करना है, एनी हाउ कैसे करके अपने एक्युमुलेशन पर ध्यान रखना है, और उस स्ट्रैटेजी पर ध्यान रखना है कि जिससे हमारा मैक्स टू मैक्स गेन हो सके, हम अपने गेन को मैक्सिमाइज कर सके, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। फिर धनंजय सर क्या बोल रहे हैं, सर कितना पैसा हो तो संतोष हो जाएगा, सर जुगानी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर माता जी को दिखाओ। सर माता जी एक्चुअली गई हुई है, ये अपना लखनऊ गई है, उनका जो है ब्लड वगैरह चेक हो गया, ईसीजी हो गई है, यूरिन वगैरह हो गया है, वकील साहब लेकर के गए हुए हैं, मैं अभी जो है गांव में हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो माता जी भी ठीक ठाक है, आएंगी तो जरूर आप लोगों से मिलवाएंगे सर, थैंक यू सर। उसके बाद में गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं, सब लोग ऐसे ही टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं, सही कहा आपने, ठीक है। टैक्स हार्वेस्टिंग का मैंने वो वीडियो बना दिया था, जो सैन पॉल दादा ने वो किया था, उस पर कर दिया था। बजट के बाद टैक्स हार्वेस्टिंग, ठीक है। धनंजय सिंह सर क्या बोल रहे हैं, सर यू आर वर्किंग फॉर मनी एंड फाउंड बट आई एम वर्किंग फॉर कंट्री, यू मे नॉट लाइक कमेंट। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ओके, अपना अपना जॉब है, अपना अपना जो प्रोफेशन है, यस यू आर डूइंग योर जॉब, तो उसके हम अप्रिशिएट करते हैं। ओके धनंजय सर, मैं गुजरात कच्छ में पोस्टर था, बहुत शराब चोरी से बिकती है। अरे सर, शराब तो ठीक है, शराब तो अपना जो उसमें भी अपना बिहार में बैन है, वहां पर भी चलती है, शराब परोसी जाएगी, चलती रहेगी, आबकारी विभाग ही इसीलिए है, ठीक है सर।
तो इनको इन चीजों को देखो, बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना भी एक्चुअली आप लोग हो सकता है इस बात का वो करें, लेकिन जिंदगी में बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना भी हमारा वो पड़ता है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग महकमे हैं, अलग अलग लोग हैं, वो अपना काम करते रहेंगे सब, ठीक है ना। उनको अपना काम करने दीजिए, हमने अपना काम क्या करना, एज इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना है। धनंजय सर फिर क्या बोलना है, जो डर गया वो मर गया। हाँ सर बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ हूँ इस बात पे। धनंजय सर फिर सर आपको देखकर बहुत मजा आता है, अब तो नया परिचय हुआ। ओके सर। सर आप सब सर आप सब चोरों को आदरणीय बोलते हैं, क्यों डर है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय जो कुर्सी पर बैठा हुआ है वो सम्मानीय है, किसी को सम्मान देना, हमारी माता जी बोलती हैं कि नहीं किसी को सम्मान देने में कोई बुराई नहीं है, सम्मान हमें देना चाहिए, ठीक है ना। जब तक किसी के ऊपर आपको पता ही है आरोप साबित ना हो, उसको आरोप साबित होने के बाद में उसको अपना जो है सजा ना हो जाए तब तक फिर, और उसके बाद में वो सब काम किसका, अपना कोर्ट का है, आप भी जानते हैं सर। लेकिन हाँ अपोज मैंने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। ये मेरे ख्याल से 3 दिन जो है पहले के कमेंट्स में ले नहीं पाया था, आपको पता ही है, मैं जो है इसको अपना शनिवार और उसको लेता हूँ। सर एनी नॉलेज अबाउट डिफेंस वारपी? नो सर आई एम नॉट एनी नॉलेज, और ना ही इसके मामले में मैंने स्टडी किया, आई एम सॉरी सर। उसके बाद में धनंजय सर जय हिंद सर। ओके सर जय हिंद। अच्छा उसके बाद में विजेंद्र सिंह क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने के सनक में पब्लिक की जान लिए जा रहे हैं, बस खजाना भरने की जिद है। लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद में भी इनकी आंखें नहीं खुलती, कभी कुछ लगता है देश चलाने लायक है कि नहीं। सर देश चलाने लायक है कि नहीं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि खजाने की हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। ये खाली बस हल्ला करने, मेरे पास फॉरेक्स रिजर्व इतना इतना है, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है हर चीज में देखिए काफी सारा हो रहा है, ओवर एक्सपेंडिचर इनका बहुत ज्यादा हो रहा है। मेन क्या है कि वही आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली हाल है। तो अब अभी देखते हैं, हो सकता है सरकार कुछ उस पर वो करे। चेते धनंजय सर क्या बोल रहे हैं, सर जय हिंद, आप बहुत मस्त मूड में लग रहे हैं। माता जी कैसे? माता जी ठीक है सर। सर थैंक यू। गमछा देखकर लगता है कि आप हमारी तरह विलेजर हैं। हाँ सर बिल्कुल, मैं भी तो, जो सारे विलेजर एक जैसे ही हैं। धनंजय सर फिर क्या, सर कंग्रेचुलेशन, आप बिल्कुल सभी बात कर रहे, सही बात कर रहे हैं। ओके सर ठीक है। अच्छा ये वाला सरकार के गोल्ड टैक्स के रिगार्डिंग उन्होंने बोला है। सर ये तो सब कोर्ट को नौकर समझते हैं। धनंजय सर ठीक है सर, अभी मतलब जो है ठीक है, अभी जो बोलना था वो हमने बोल दिया सरकार को, और उनकी अभी हमने जो पॉलिसीज को देखना उसके अनुसार चलना है। उसके बाद में बजट पर टैक्स पर तुगल की फैसला ले रहे हैं। ओके ये कुमार राजपूत सर क्या बोल रहे हैं, इनको जैसे दिल्ली से भगाया लगता है वैसे ही कंट्री से भगाना है। सर देखिए अभी 5 साल तक रूल करेंगे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने काफी सारे पैकेज वगैरह दिए हैं, तो ठीक है जो रूल करते हैं तो उसमें क्या बुराई है भाई, जो चुन करके आए जनता ने इनको चुना है। धनंजय सर जैन जैन सर। उसके बाद में अभिषेक सिंह जी बोल रहे हैं नीयत खराब है सरकार की। हाँ सर गोल्ड वाले उसमें तो लग रहा है कि थोड़ी सी तो इनका लग रहा है कि हाँ इन्होंने मतलब जो है वहां पर पैसे बचाने की कोशिश करी है, काफी सारा पैसा बचाने की कोशिश करी है और आम लोगों को चोट पहुंचाई है। ये बात तो मानो। बड़े ट्रेडर्स इंडियन मार्केट से क्विट क्यों कर रहे हैं? इसमें कट्टी मनी सर बोल रहे हैं, सर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में लमसम कर सकते हैं ये भी। सर देखिए अगर लॉन्ग होराइजन है तो लमसम जरूर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, 5% 10% करने के लिए। मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, इलेक्शन जो बजट जिस दिन आया उस दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ। अभी कल की डेट में देखो मार्केट फ्राइडे को भाग गई है, तब से 4-5 दिन हो गया था, तब से मैं बार बार बोल रहा था अभी भी 5% 10% एलोकेट कर सकते हैं, बाकी एसटीपी का सहारा लीजिए। उसके बाद में विकास शर्मा जी बोल रहे हैं देख लिया आपने अपने आदरणीय नेताओं की डकैती। विकास शर्मा सर भाई सरकार है, टैक्स तो जहां जहां से वसूल रही हो तो वसूल ही रही है। एक्चुअली इंडिया में टैक्स यार है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। टैक्सेशन थोड़ा सा हैवी तो इस समय हो ही गया, खास करके पर्टिकुलर इस गवर्नमेंट में, इसमें कोई भी शक तो नहीं है। बट फिर भी देखते हैं, हो सकता है इनको समझ आ जाए, क्योंकि बहुत लोग अभी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अभिषेक सर क्या बोल रहे हैं, एक्सीलेंट एनालिसिस सर जी, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं सर, थैंक यू अभिषेक सर। उसके बाद में बाबा बाबूलाल जी नाइस एनालिसिस सर, थैंक यू वेरी मच।
उसके बाद में गुजरात बंधु सर 26 जुलाई को 26, हाँ सर आएगा, प्रॉफिट तो आएगा, प्रॉफिट तो दिखेगा, मार्केट अप जाएगी तो प्रॉफिट दिखेगा, केवल इन्वेस्टेड रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। फोमो और फट से थोड़ा सा बच करके रहना है बस, और गलत टाइम पर रिडीम नहीं करना है। रिडीम करना है तो कम से कम एक बार पूछ लीजिएगा कि हमने तब इन्वेस्ट किया था, इतना ये हो रहा है, तो उसके बाद में ये मेरे पास फंड है, तो फिर डेफिनेट है आपको अपना बता दिया जाएगा कि आप उस समय रिडीम करो। हाँ जरूरत के मुताबिक अगर जरूरत पड़ता है, पैसे की जरूरत है तो यस क्यों नहीं रिडीम करेंगे, थोड़ा बहुत तो करेंगे, बट फिर भी प्रॉफिट दिखता, प्रॉफिट दिख करके आनंद लीजिए। धनंजय सर क्या बोल रहे हैं, एनएफओ लॉन्चिंग इनोवेटिव फंड, व्हाट इज योर सजेशन। सर देखिए आपके पास फंड वैसे भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, अभी आपको कोई भी फंड एनएफओ तो खास करके लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनएफओ अजमाया हुआ फंड होता नहीं है सर। जब तक आपका 5 साल 10 साल का पुराना फंड नहीं, उसका थोड़ा एम ज्यादा नहीं, फंड मैनेजर के वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमें एनएफओ वगैरह का या सस्ता देख करके या सस्ती एनएबी देख करके इस ऐसे फंडों से हमें बचना चाहिए। गुजरात बंधु सर, जैन सर, धनंजय सर, सैलरी गॉड फॉर इट। हाँ लमसम कीजिए सर, 5% 10% बिल्कुल कीजिए धनंजय सर, अभी भी मौका है, बिल्कुल करिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये लोग फंड में आए हुए हैं, अभी ये लोग जो 67-68 करोड़ रुपए 15 से 20 दिन में इनको डालने हैं, ये डालेंगे। उसके बाद में ये मल्लिकार्जुन सर बोल रहे हैं, ठीक है, योर एडवाइस इज प्राइसलेस, यू आर वन ऑफ द among very few advisors like friend public family person one can trust on YouTube by regularly sharing wisdom and boosting confidence of all time without altering any character, which really helps in managing emotions and continue to focus on positive thoughts. Thanks much. I am from Karnataka, Bangalore, able to understand your speech with highest level of empathy and care. Please keep the good work. सर थैंक यू मल्लिकार्जुन सर, थैंक यू सर मल्लिका सर, मैं भाव विभोर हो गया। एक्चुअली आप जैसे लोग अगर हैं, मेहनत को अगर आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो यस, और ज्यादा से ज्यादा मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, डेफिनेट है अच्छा करने की कोशिश करूंगा, और जितना हो सकेगा अप टू लास्ट ब्रीथ लोगों की भलाई के लिए, जिसमें लोगों का भला हो सके, जिसमें लोगों को उनको मैक्स टू मैक्स गेन हो सके, यस डेफिनेट है, जितना मेरे पास समझ है उतना मैं कोशिश करूंगा इसको और अच्छा ही करने की कोशिश करूंगा सर, ठीक है। उसके बाद में राजेश सर क्या बोल रहे हैं, नए टैक्स से यूट्यूब ट्रेडर्स त्राए त्राए हैं, बाकी रही बाजार की परिस्थिति को तो गोली हो लिया है। देखिए सर ये गोली होने के 2-3 रीजन है, 2-3 रीजन क्या है, वहां पर एफआईआई जो डीआईएच जो है ना, दोनों बाइस्ड बन गई हैं, और दूसरा क्या हुआ है कि यस टैक्सेशन का मुद्दा जो है वो एक किनारे पर है, लेकिन जो रिटेलर्स का पैसा आ रहा है वो पैसा मार्केट में आना है। वर्ल्ड की ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो एफआईआईज भी अभी उनको कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में ही वैल्यूएबल लग रही है। तीसरा क्या, जो मार्सेस रूट के ऊपर अभी कोई चर्चा हुई नहीं है, और आपको ध्यान होगा कि मैंने एक बार बोला था, आपके पैसे को सरकार पैसा समझती नहीं है, वो हमेशा रेड कारपेट बिछाएगी, तो किसके लिए बिछाएगी, जो आपके एफआईआईज हैं, एफआईआईज के लिए हमेशा, क्योंकि उससे क्या होता है कि फॉरेक्स उससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आता है, ठीक है ना। जय हिंद सर, लंजना पीस सर, गवर्नमेंट इज बिगेस्ट लुटेरा स्कैमर। सर ठीक है, अभी कोई बात नहीं है, अभी गवर्नमेंट को जो करना है उसको करने दीजिए, अभी हमने अपने काम पर फोकस करना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा, अपने काम पर फोकस करिए, अभी उन चीजों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो बजट आ गया, बजट का इम्प्लीकेशन हो गया है। और आगे वैष्णव गुप्ता सर जी बोल रहे हैं कि सवाल का जवाब दो सर, अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें या नए एसटीपी के थ्रू। सर देखिए मंच गुप्ता सर, आपको अभी भी 10% 20% तक आप बिल्कुल लमसम कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप में आपने करना है तो आपका होराइजन लंबा होगा, कोई इसमें दो राय नहीं। 25% तक आप आराम से झोंक दो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में एसटीपी का सहारा ले लो, हर महीने 15 दिन पर एक एक चंक आप डालते रहो, 2-3 महीने 4 महीने में फिर जाकर के क्लियर कर दो। तब तक अमेरिका का इलेक्शन भी आ जाएगा, दिसंबर तक का टाइम ले लो, और उसके बाद में जितना पैसा डाल दो, पैसे को रख करके इंतजार मत करो। जो आपको सेफ्टी फंड का बताया गया, इमरजेंसी फंड का बताया, थोड़ा बहुत कैसे नहाना रखना, बाकी सब झोंक दो, रखने की पास में जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अपने अपने चॉइस के फंड में इसको आप झोंक दीजिए। बड़े ट्रेडर्स इंडियन मार्केट से क्विट क्यों कर रहे हैं। उसके बाद में ये दिनेश सर बोल रहे हैं,
दिनेश लाकरा सर हैं। सर जी मैं एक सिंपल इन्वेस्टर हूं, ट्रेडर नहीं। ओके, पिछले 27-28 साल से ट्रेडर्स हमारी मुंडी मुंडी चूहे की तरह खा जाते थे। ओके, मुझे अब का मार्केट ठीक लग रहा है। वैसे भी कभी स्टार भी चेंज हो जाते हैं। देखिए सर, बात आपकी बिल्कुल सही है। एक्चुअली जो है इन ऑपरेटर्स पर, इन इन अपना लुटेरों पर एक्चुअली आपने शायद मेरे अगर पिछले वीडियोज को देखा होगा तो मैंने कई बार इन चीजों को उठाया है कि ऐसे ऐसे करके वहां पर क्या होती है कि जैसे हमारे यहाँ पर होती है ना एक हड़प नीति टाइप की होती है, मार्केट में वो नीति हावी थी। लेकिन इस बार जो है रिटेलर्स जब से ये छोटे इन्फ्लुएंसर्स आए हैं उन्होंने ऐसा लोगों को जागरूक किया, जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। एक्चुअली उनके कदम को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। उससे जो है ना ये लोग जो सोचते थे हमें ही इन चीजों का पता है, ये सारी चीजें हम ही जानते हैं, ये सारी चीजें हमें ही समझ में आती है, अरे इनका जनरल अवेयरनेस तो हमारे आपसे भी कम है भाई। अभी इन्होंने वही लोगों का कर लिया था, हाँ ठीक है फलानी कंपनी का इसका कर दे, उसका कर दे, उसका रेट बढ़वा दो, उसका अपना भाव बढ़वा दो, उसको गिरवा दो। रिटेलर्स आता है ऊपर के लेवल पर बाई कर लेता है तो वहां पर वो फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। इस टाइप की सोच करके ये लोग वहां पर चल रहे थे। अभी वहां पर ये चीजें चल रही हैं। रिटेलर्स अभी जो है वैल्यू के पीछे इन्वेस्ट कर दिया, वो मांग रहा है कि भैया तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओ, तुम मेहनत करो। और फैक्ट्री वाले भी, उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है अभी, तो वो क्यों किसी के पीछे दबेंगे। अच्छी खासी मेहनत होगी, कुछ दिन में वैल्यूएशन करेक्ट होगी, फिर अप होगी, फिर करेक्ट होगी, फिर अप होगी, चलता रहेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। सर आई डू एग्री सर। ओके, ये कौन है? अनुष्का केसरवानी मैम है कोई, ये क्या बोल रही है? 16% टैक्स कब लगा था? 8 साल पहले कितना टैक्स लगता था? अनुष्का केसरवानी मैम बोल रही हैं सरकार ने गोल्ड से कैसा। ओके अनुष्का मैम, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए मैम, एक्चुअली क्या है, इसमें बंदरबाट तो हुई है, अंदर खाने इसमें हुई है, कोई इसमें संदेह वाली बात ही नहीं। और जुगानी टॉक्स, अगर आप नई व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर हैं कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप अगर नई व्यूअर हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस जुगानी टॉक्स की विश्वसनीयता इतनी है कि आप उनसे पूछिए जो हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर्स हैं। कोई बात यहां पर ऐसी नहीं करी जाती है जो कि ऑथेंटिकेटेड ना हो। अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। पिछले 8 साल का क्यों ले रही हैं आप? मैं आपको पिछले जो है 12 साल का बता रहा हूँ, 13 साल का बता रहा हूँ। 2024 चल रहा है ना मैम, ठीक है ले लीजिए। अभी 2024 में 15% से इसको घटा करके 6% कर दिया गया है मैम, ठीक है ना। उसके बाद में आप देख लीजिए, जनवरी 2012 में 2% था, मार्च 2012 में बढ़ा करके 4% हो गया, जनवरी 2013 में 6% कर दिया गया, जून 2013 में 8% कर दिया गया इंपोर्ट ड्यूटी, अगस्त 2013 में 10% कर दिया गया, जनवरी में 2017 में 12% कर दिया गया, जुलाई 2019 में 15% कर दिया गया। और इसके पीछे क्या दिया गया? हवाला क्या दिया गया? लॉजिक क्या दिया गया? वो दिया गया रुपए की कमजोरी है, गोल्ड की स्मगलिंग को हम रोक रहे हैं, उसके बाद में फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए कर रहे हैं। क्या ये सारी चीजें धो दी गई 2024 में मैम? आप बताइए। कहीं ना कहीं तो वो 2016-17 का आया है, रीजन वही है, कोई इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई शक या शुबा नहीं है। और आपको मैं थोड़ा सा और एनालाइज कर देता हूं कि जो कि मैंने उस वीडियो में नहीं किया था। इंपोर्ट ड्यूटी जो हमारी लगती है ना, वो लगती है एक्चुअली जो है हमारी टोटल लगती है 15% की बीसीडी जिसको बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं 10% वो है। उसके बाद में एआईडीसी एक टर्म होता है 5%, ये उसका लगाते हैं। क्या नीति है इनकी देखिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के नाम पर ये 5% लेते हैं। कितना ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं मैम? इतने लाख करोड़ रुपए इन्होंने डुबो दिए, 10 लाख करोड़ रुपए इन्होंने डुबो दिए। 10 लाख करोड़ का सेस आप देख लीजिए, ये वाला 5% का आप निकाल दीजिए, अगर ये किसानों को मिलता तो कितना उनका भला होता। आप जो खुद आप समझदार हैं। उसके बाद में जीएसटी उस पर 3% लगता है और टीडीएस 1% लगता है। फिर अब मैं इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊं, मैं आई थिंक मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया है। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए जो कि मैं इसको नहीं एक्सप्लोर करना चाह रहा था, तो और ये ऑथेंटिकेटेड जो है सोर्सेस से जो है लिया हुआ है, मैं जो है कहीं पर भी इसको जो है बोल सकता हूँ, ठीक है मैम। उम्मीद करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि
ताकि आपको सही समय पर सही जानकारियां मिलते रहे। लेकिन मैं एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगा, हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं होता है, बिकॉज मेरे पास छोटे इन्वेस्टर से लेकर के बड़े इन्वेस्टर्स तक हैं, आपके एबव 20 ईयर से लेकर के 65 ईयर्स तक मेरे उसमें अपना व्यूअर्स में है। तो मैं सबके मुताबिक टाइम टू टाइम इसको अपडेट करता रहता हूं और उसी अनुसार चलता हूं। मैम जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी ऊपर वाले ने मेरे को जितनी सोचने समझने शक्ति दिया है मैम। ठीक है सर। जय श्री कृष्णा। गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं। हनी सिंह सर क्या बोल रहे हैं, आप तो ओझा सर जैसे लग रहा है। सर कहाँ ओझा सर, कहाँ मैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब वो राजा भोज में एक छोटा सा प्राणी सर, थैंक यू सर, लेकिन मतलब जो है कहाँ उनसे मेरी तुलना कहाँ सर। ओके, उसके बाद में द पवन दुबे जी क्या बोल रहे हैं, दुनिया से की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मार्केट में हिस्सा लेने पर टैक्स देना पड़ेगा। पवन दुबे सर मैं इस पर अभी कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि टैक्सेशन पर काफी बातचीत हो गई, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अभी ये सारी जानकारियां मैंने मैक्स टू मैक्स को कवर कर दिया। अभी मैं इसको हर से लाइक कर दूंगा, तो अगर छोटी मोटी त्रुटि रह गई है तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि सारी क्वेरीज को कवर करना रहता है। अगर किसी को ऐसा रह गया है कि उसको मैंने अटेंड नहीं करा है तो प्लीज स्पेशली आप किसी वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं उसका जरूर जवाब देता हूं। हर कमेंट को मैं अटेंड करने की कोशिश करता हूं, चाहे सैकड़ों हो, हजारों कमेंट्स भी कभी कभी मैंने हफ्ते में कमेंट किए, फिर 2 दिन 3 दिन उसके बाद में करता हूं, वीडियोस की संख्या बढ़ा देता हूं। तो इस प्रकार से कोशिश करता हूं, मेहनत करता हूं। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि परमपिता परमात्मा से हमारे लिए भी थोड़ी सी दुआ करिएगा, ताकि मैं ऐसे एनर्जेटिक बना रहूं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता रहूं। और मैं भी आप लोगों के लिए शुभाकांक्षी हूं कि आप लोग जो भी इन्वेस्टेड हैं उस पर अच्छा खासा गेन प्राप्त करें और सही स्ट्रैटेजी के साथ करें, फोमो और फड में ना आए। तो इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।